हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, बजे हैं 6:30 और दिन है रविवार। तो मैं यहाँ देख सकते हैं आप क्लीनिंग के कामों में लग गई हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता वगैरह बन के जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हस्बैंड चले गए ए शिफ्ट, वो मतलब 5:45 तक निकल गए घर से। इसके बाद मैंने जो उनको नाश्ता बनाया था तो बच गया था, तो मैंने फटाफट उसे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ जो साफ सफाई के कामों में लग गई हूँ। तो बच्चे भी सोए हुए थे तो वो भी उठ गए। तभी 6:30 बज रहा है, लेकिन वो 6:15 तक आज उठ गए थे, क्योंकि इधर हमारे जहाँ हम रहते हैं अभी ठंड कम है, इस कारण से अभी उठ जा रहे हैं। नहीं तो ज्यादा ठंड रहने से और वेकेशन भी जब है तो वो लेट से ही उठते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों उठ गए, संडे भी है। तो वो लोग चले गए, उस रूम में बैठे हुए हैं, टीवी वगैरह चला लिया है, आराम से बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस रूम खाली हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो जो क्लीनिंग का काम है इस रूम से ही शुरुआत कर देते हैं। तो नया साल आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे आने के पहले, यानी न्यू ईयर आने के पहले, मैं किचन और पूरे घर की आज काया पलट कर दूंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि दोनों रूम का जो बेडशीट है उसको मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा था और मैंने चेंज नहीं किया था। तो सोचा कि चलो आज जो है वो अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं, संडे भी है। तो यहाँ पे मैं जब ये बेडशीट को लगा रही थी, मैंने सोचा कि चलो आज ये बेडशीट को लगा के देखते हैं। तो ये बहुत ही छोटी हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये ना पलंग बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसको सेट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके चारों ओर बेडशीट को दबाओ, मतलब समय बहुत इसमें मेरा लग जाता है। तो फिर वो जब बेडशीट छोटा हो गया तो फिर मैंने यहाँ पे दूसरा बेडशीट लाया है। मैं सोच रही थी ये बेडशीट को उस रूम में ले जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो बेडशीट तो यहाँ पे मतलब हुआ ही नहीं, उसका साइज बहुत ही छोटा था। फिर मैंने ये बेडशीट लिया और देखिए यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से दबा दे रही हूँ। और साइड वाला जो कपड़ा सब था उसको फोल्ड करके अच्छे से रख लिया, पोंछ पाछ लिया। पूरा जो था ना पलंग का ऊपरी हिस्सा, उसको एक कपड़े से अच्छे से उसको डस्टिंग कर दिया। और यहाँ पे इसमें 2 तकिया का कवर जो है उसको लगा दे रही हूँ। तो ये हो गया मेरा फाइनल पलंग का सेट करना। अब जो इसके ऊपर कंबल वगैरह रखे हुए थे जो हम लोग ओढ़ते हैं, उसको अच्छे से फोल्ड करके अभी साइड में रख दूंगी। तो चलिए, ये पलंग का काम हो गया है डन। अब इसमें जो कपड़े निकले हैं धुलने वाले उसको मैं अभी साइड कर लूंगी। इसके बाद इस रूम में आ गई हूँ। मैंने बच्चों को भेज दिया कि चलो वो रूम मेरा रेडी हो गया, अब तुम लोग उसमें खेलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि रेक में जितने भी इधर उधर सामान हो गए हैं सबको पहले मैं सेट कर लूंगी। जो डब्बा में रखने वाला है उसको डब्बा में रख दूंगी, और बाकी को सब मतलब फेंकते जाऊंगी, जो वेस्टेज है वो। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं कि साइड में ठीक करके रखने वाले हैं उसको मैं रख दे रही हूँ, बाकी को मैं फेंक दे रही हूँ। और मेरा जो डस्टिंग का कपड़ा है वो उसी रूम में छूट गया था, तो मैंने बुक को बोला जाओ लेके आओ। तो उसी से मैं बातें कर रही हूँ और वो लाके दे भी दी। तो ये सब में वो बहुत एक्टिव रहती है, मतलब मेरे पीछे पीछे रहती है, लेकिन कुछ भी काम बोलो तो वो तुरंत कर देती है। तो यहाँ पे मेरा जो डस्टिंग का काम था रेक वाला वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो मच्छरदानी है मैंने अच्छे से समेट के इसको खिड़की में रख दिया, और ये जो कर्टन है विंडो वाला उसको अच्छे से झाड़ दे रही हूँ, ताकि डस्टिंग जो उसमें डस्ट पड़ा हो वो नीचे आ जाए। और यहाँ पे जितने मेरे फ्रेम वगैरह हैं, सीनरी है और आपका कैलेंडर है, सबको अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। और चारों तरफ थोड़े छोटे छोटे जाले हो गए हैं, उसको भी मैं साइड कर ले रही हूँ। और पलंग में भी थोड़ा डस्ट हो गया था, उसको भी मैं अभी साइड अच्छे से झाड़ झूड़ लूंगी। तो ये पलंग का भी मैं अभी बेडशीट चेंज करूंगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने चेंज नहीं किया था। तो मैं संडे का ही वेट कर रही थी और नए साल के आने के पहले का वेट कर रही थी कि कुछ दिन बचा रहेगा नया साल आने में, तभी मैं अच्छे से मतलब क्लीन अप करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पलंग का ऊपरी हिस्सा पोंछ ले रही हूँ, और यहाँ पे जितने भी पलंग के ऊपर कंबल वगैरह रखे हुए थे सबको नीचे कर लिया। और यहाँ पे वही जो बेडशीट है उसको हटा के अच्छे से झाड़ रही हूँ। तो
ये जो बेडशीट है उस पलंग में छोटा हो रहा था, लेकिन ये बेडशीट ये पलंग में पूरा सेट हो जाता है। चारों तरफ जो है वो अच्छे से मतलब अंदर-अंदर करके टाइट कर लेने से टाइट भी हो जाता है। मतलब ये पलंग सिंगल है, सिंगल से थोड़ा-सा बड़ा है और वो डबल से भी ज़्यादा है, जिस कारण से ये जो बेडशीट है उसमें सेट नहीं हो पाया। तो अच्छे से चारों तरफ पलंग का जो बेडशीट है उसको दबा लिया और यहाँ पे इसमें भी 2 जो मैचिंग वाले पिलो कवर है उसको लगा दे रही हूँ। तो देखिए अच्छे से ये भी सेट हो गया और यहाँ पे जितने भी कपड़े-सपड़े निकलेंगे सबको अभी मैं धुलने के लिए ले जाऊँगी। तो हर रूम में बेडशीट को यदि हम चेंज करते हैं जिस दिन, तो अलग सा एक मतलब एनर्जी टाइप का फील होने लगता है। हम सभी के साथ ऐसा होगा, जो भी हाउसवाइफ ऐसा करती होंगी, मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है जब हम बेडशीट को चेंज करते हैं, तो घर का जो लुक है वो चेंज हो जाता है। मतलब एक अलग सी साफ-सफाई मतलब फील होने लगती है। तो चलिए ये भी पलंग हो गया डन। इसके बाद यहाँ पे टेबल में आ गई हूँ। टेबल में भी ढेर सारे मतलब कचड़े हो जाते हैं, क्योंकि बुग्गू इस टेबल में ज़्यादा खेलती है और कोई भी चीज़ उठा के लाके रख देती है। जैसे आटा से खेलती है तो खेल के छोड़ देती है और जैसे कागज़ वगैरह फाड़ती है तो फाड़ के वहीं रख देती है। तो ये टेबल का ऊपरी हिस्सा बुग्गू ही ज़्यादा गंदा करती है। तो उसको अच्छे से डस्टिंग कर लिया और यहाँ पे नीचे वाले रैक में किताब वगैरह जो थे इधर-उधर हो गए थे उसको सेट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ कुछ पेपर और नीचे चार्ट पेपर रखा हुआ है। तो ये बुग्गू का प्रोजेक्ट का मतलब सामान रखा हुआ है, जो मुझे अभी उसके होमवर्क कॉपी में स्टिक करना है। तो मैं बोल रही हूँ कि बुग्गू तुम्हारा चार्ट पेपर जो है मैं पेपर वाले को दे दूँगी। तो वही आके रो रही है और गुस्सा हो रही है कि ये तो मेरा प्रोजेक्ट वाला है, इसको नहीं दे दो, फिर मैं कैसे सबमिट करूँगी स्कूल में। तो जब हस्बैंड लाए थे तो बता दिया गया था कि ये तुम्हारा है, स्कूल का काम है, इसको करना है। तो मैं उसे चिढ़ा रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 पेपर चार्ट है। मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या हमने मँगाया है बुग्गू के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स का नेम है। इसको पिक्चर के साथ स्टिक करना है एक A4 साइज़ पेपर में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हिंदी वर्णमाला है, इसको भी स्टिक करना है हिंदी कॉपी में। ये 1 to 16 तक स्टिक करना है ये मैथ्स कॉपी में। और एक है आपका ABCD अल्फ़ाबेटिकल, इसको A से लेके R तक स्टिक करना है इंग्लिश कॉपी में। तो अभी हम लोग इसको करेंगे, बाकी तो बुग्गू का 3 तारीख को स्कूल खुलेगा तो अभी टाइम है। तो यहाँ पे जब मैं सफाई कर रही थी तो उसको देखिए ये छोटा वाला फ़ोन मिल गया, जो मैं पहले यूज़ करती थी जब मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था तब। तो ये भी है, स्क्रीन टच है, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने बुग्गू को खेलने के लिए दे दिया। तो देखो कितना साफ-सफाई कर रही है वो फ़ोन को, उसको बहुत ही अच्छा लगा कि मम्मा ये मेरा आईफ़ोन है, मैं इसमें कॉल करूँगी, तो बहुत खुश हो गई। तो चलिए यहाँ पे उसका जो चार्ट पेपर है अच्छे से सँभाल के रख देती हूँ, क्योंकि उसका काम मैं शाम को करूँगी। देखती हूँ कब टाइम मिलता है उसको कर दूँगी। इसके बाद अब मेरा हो गया इस रूम का काम, डस्टिंग का काम कंप्लीट। अब मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो ये मैं अपने बालों में लगाने के लिए सीरम बनाई हूँ। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। ये सीरम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये बाल को पूरा शाइनिंग कर देता है और झड़ने नहीं देता है। ये इतना बढ़िया है। और जो भी हमारे स्कैल्प पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, इसमें मैं ऐसा-ऐसा चीज़ डाली हूँ, वो जो प्रॉब्लम है स्कैल्प वाला, जैसे खुजली होना, डैंड्रफ होना, वो नहीं होने देता है। और ख़ासकर मेरे बाल में तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ये हट गए हैं। मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ ये सीरम का। जब भी संडे को जब वो शैम्पू करती हूँ, उससे पहले 1 घंटे पहले मैं इससे थोड़ा-सा मसाज कर लेती हूँ। तो मतलब अच्छा रहता है बाल। तो यहाँ पे चलिए अब जो क्लीनिंग का काम है किचन का वो कर लेते हैं। इन सर्दियों में क्या हो रहा है ना, तलने वाला जो खान-पान है वो ज़्यादा हो रहा है। तो पूड़ियाँ बनाई थी मैंने सुबह में, तो उसके जो तेल के जो छींटे हैं ना, वो बहुत सारे फैल गए थे काउंटर टॉप में। तो मैंने क्या किया, सर्फ़ पहले छिड़क लिया। बिना सर्फ़ का ना साफ-सफाई अच्छा नहीं लगता है और जो मेरा कपड़ा है ना, वो पूरा चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से सर्फ़ छिड़क लिया, उसको अच्छे से चारों तरफ पूरे काउंटर टॉप में फैला लिया। इसके बाद मैंने कपड़ा को फिर से धोया और यहाँ पे अच्छे से देखिए पोंछ ले रही हूँ। तो इस तरह करने से ना पूरा जो किचन है वो चक-चक हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह की साफ-सफाई करने से पूरा किचन साफ-सुथरा हो जाता है। तो नाश्ता वगैरह तो मेरा बन के कंप्लीट हो चुका था, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। अब जो क्लीनिंग का काम है वही सब करना है।
तो किचन का काम भी कंप्लीट हो गया और इस तरफ आ गई हूँ जहाँ मेरा फ्रिज है वहाँ। तो डस्टिंग करने से पहले मैं स्विच का जो कोड है उसको हटा लेती हूँ, ताकि जो करंट है वो ना लगे। इसके बाद अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ। आज मैं कॉलिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उतना गंदा नहीं लगा फ्रिज। जब गंदा ज़्यादा लगता है, चिपचिप हो जाता है, तब मैं खुद कॉलिन का यूज़ करती हूँ। लेकिन मुझे आज ऐसी ज़रूरत नहीं हो रही है कि कॉलिन लगाना पड़े। तो अच्छे से चारों तरफ डस्टिंग कर दे रही हूँ और इसका जो मैं ऊपर में कवर लगाती हूँ, वो कपड़ा को आज मैं वॉश करूँगी क्योंकि बहुत वो गंदा हो गया था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको इसी तरह रख दे रही हूँ, जो मेरा फ्लावर पॉट है वो। यहाँ पे मेरा फ्रिज का हो गया काम कंप्लीट और मैं देख रही हूँ जब मैंने कोड लगाया ना, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें लाइट आया कि नहीं, क्योंकि आवाज़ नहीं आया। जब हम फ्रिज का कोड लगाते हैं तो सनसनाहट थोड़ा आता है, तो वो मुझे फ़ील नहीं हुआ, इसलिए मैं खोल के देखी कि आवाज़ मतलब सही से कोड मेरा लगा है कि नहीं। इसके बाद मैं झाड़ू करने लग गई, तो सुबह में तो एक बार लगाती हूँ मैं, अपने हर व्लॉग में बताती हूँ आपको। इसके बाद इतना तो डस्टिंग किया है और झाड़ू ना लगे, तो हो ही नहीं सकता है। तो अच्छे से कोना-कोना में मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद फिर पोछा का काम बचा रहेगा, तो आज भी मेरे बहुत सारे कचड़े निकले हैं। तो आज सबको मैं एक बैग में करके बाहर ले जाके फेंक के आऊँगी। हालाँकि ज़्यादा कचरा होता है तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरा डस्टबिन छोटा है ना, तुरंत भर जाता है। तो अभी मैं सबको एक अलग-सा एक बैग लूँगी और सबको फेंक के आऊँगी, क्योंकि सूखे कचड़े हैं, मैं गीले कचड़े और सूखे कचड़ों को क्या करती हूँ, मिलाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज भी मेरा डस्टबिन पे पूरा जो है वो फुल हो गया है। तो मेरा यहाँ पे नहाना-धोना जो कवर वगैरह है सारे मैंने धुल के अच्छे से छत में कुछ पसार दिया है। इसके बाद जो थोड़े-मोड़े कपड़े बचे थे जो मैं पहनी थी, उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ और ये शाम जो कल मैं धोई थी वो कपड़े सूखे नहीं थे ना, उसको मैं यहाँ पे सुबह-सुबह डाल देती हूँ, ताकि मैं जब तक कपड़े लाऊँगी वो गरम से सूख जाएँगे। तो इसी तरह करती हूँ, जो कपड़े नहीं सूखते हैं ना, फिर सुबह में डाल देती हूँ। तो छत में भी कभी-कभी नहीं सूखते हैं मोटे-मोटे कपड़े, जब अच्छा से धूप रहता है ना, तो सूखते हैं और थोड़ा-सा नॉर्मल टाइप का धूप रहता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है सूखने में। तो यहाँ पे थोड़े-मोड़े कपड़े थे, डाल दिया और यहाँ पे मैं अपने बाल सुखा रही हूँ और सीरम भी वो लगाया था, जिसके कारण से बाल बहुत सिल्की हो गए थे, शाइनी हो गए थे। तो धूप भी मतलब वैसी नहीं थी, मतलब हल्की-फुल्की थी, तो उसी से मैं अभी सुखा रही हूँ अपने बालों को कि जल्दी से सूख जाए। यहाँ पे मुझे कुछ सर्वे करने के लिए 2 लेडीज़ आई थी, तो वो मेरे से पूछ रही थी कि आप करेंगे क्या ब्यूटीशियन कोर्स, और कुछ-कुछ कोर्स बताई, सिलाई का कोर्स, तो मैं बोली कि नहीं। तो इसके बाद मैं खड़ी ही थी तो सिम्बा आ गया, तो मैं अभी आपको मिलवाऊँगी सिम्बा से। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे कैंपस का भी एक मेंबर है, यहीं पे रहता है वो, इसका नाम है सिम्बा। तो मैं उसे बुला रही हूँ, तो वो थोड़ा-सा डरता है, लेकिन सबको पहचानता है ये अच्छी तरह से, कौन है यहाँ का मेंबर, कौन नहीं है। दूसरा मेंबर को देखने से ना तुरंत भौंकने लगता है, लेकिन हम लोग को देख के ये कभी ऐसा नहीं करता है। इसके बाद बुग्गू यहाँ पे देखिए स्वेटर वगैरह पूरा खोल के यहाँ पे आई है और बोल रही है, मम्मा तुम नहाई हो ना, मुझे भी नहा दो। उसे नहाने का बहुत ही शौक है। तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़े टाइम के बाद तुम्हें नहला दूँगी। उसको तेल भी मालिश करना है। तो छोटे बच्चों को अचानक नहीं नहलाना चाहिए इस ठंड में। थोड़ा-सा तेल मालिश करने के बाद ही नहलाना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ अभी ठंड है, स्वेटर क्यों खोली तुमने? तो बोली कि नहीं मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरा जो कवर था वो सूख गया था। ये करीब दोपहर का वीडियो है। तो अच्छे से मैं छत में डाली थी इसको, तो देखिए यहाँ पे सूख गया था और यहाँ पे अच्छे से अभी इसको लगा दूँगी। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना गंदा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो मेरा जो फ्रिज है वो सुंदर दिखने लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।